नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने कविता बादल का गायन किया था? भूले तो नहीं? आज हम बादल कविता का अर्थ समझ लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप आज की कविता का अर्थ ग्रहण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। बच्चों, बादल कविता, इसमें देखिए गुलाबी कलर के बक्से में कुछ नए शब्द लिखे हुए हैं। मैं इन्हें पढ़ती हूँ, आप इन्हें जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उमड़े, घुमड़े, पपीहा, हिंडोले, मुस्काए। और नीचे जो कविता दी है वो तो आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि बड़ा ही आनंद लेकर हमने इस कविता का गायन किया था। आइए मैं अभी आपको कविता का अर्थ समझा कर देती हूँ। सावन आया उमड़े बादल, आसमान में घुमड़े बादल। सावन का महीना पता है ना आपको? सावन के महीने में क्या होती है? वर्षा। और वर्षा कहाँ से मिलती है हमें? बादलों से। यह जानकारी तो आपको आपके विज्ञान के शिक्षक ने भी दी होगी, है ना? क्या है कविता में लिखा? सावन आया उमड़े बादल, आसमान में घुमड़े बादल। ढम ढम ढोल बजाए बादल, बरखा राग सुनाए बादल। सावन के महीने में आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, आवाज करते हैं। ऐसा लगता है उनकी आवाज को सुनकर कि जैसे बादल ढम ढम ढोल बजा रहे हो। और जब बरखा आती है, बरखा यानी वर्षा, वर्षा की बूंदे। और बादल गीत भी बहुत मीठा गाते हैं। कौन सा गीत? वर्षा की बूंदों की जो छमछम की आवाज है वो राग गाते हैं। बरखा राग सुनाए बादल, वर्षा की बूंदों का राग, वर्षा की बूंदों का गीत सुनाते हैं बादल। अब नीचे देखो, नीले बादल काले बादल, उमड़ घुमड़ कर आए बादल। बादलों का रंग कौन सा है? नीला, काला। यानी बादल नीले रंग के भी है, काले रंग के भी है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, उमड़ घुमड़ कर जोर जोर से आवाज करते हुए बादल आए हैं। क्यों आए हैं देखो तो जरा। धरती की तपन बुझाए बादल। धरती हमारी गर्म हो गई है ना, गर्मी से। उसकी तपन को, उसके ताप को, उसकी गर्मी को बुझाने के लिए बादल आए हैं। पहाड़ों से जा टकराए बादल। और इतना ही नहीं, बादल किससे टकराते हैं? पहाड़ों से जाकर भी टकराते हैं और ढेर सारी बारिश को देते हैं। चमचम बिजली चमके, छम छम बूंदे बरसे। बादल जब आते हैं उमड़ घुमड़ कर, तब क्या होता है? बिजली भी चमचम चमकती है। और बादल जब बारिश देते हैं धरती को, वर्षा देते हैं धरती को, तब उन बूंदों में से उनकी बरसने की आवाज जो आती है वो कैसी आती है? छम छम। ऐसा लगता है कि जैसे पायल ही बज रही हो। अब देखो, बारिश आने के बाद आजू बाजू का वातावरण कैसा हो जाता है? नाचे मोर पपीहा बोले, बागों में है डले हिंडोले। मोर, पपीहा, सारे पंछी नाचने लगते हैं। और बागों में बच्चे पेड़ों की टहनियों से हिंडोले, हिंडोले यानी झूले, झूले लगाकर उस पर झूलते हैं। सनसन करती चली हवाएं, पेड़ों ने भी गीत सुनाए।
सावन के महीने में बादल तो उमड़ घुमड़ कर आते ही हैं, साथ ही हवाएं भी जोर शोर से चलती है, बहती है, और उनमें से आवाज आती है सन सन। और पेड़ भी साए साए ऐसा करके जब जोरों से हिलने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि पेड़ भी गीत सुना रहे हो। हिरन खरगोश भालू मुस्काए, आकाश में बादल छाए। और जब आकाश में बादल छाते हैं तो कौन कौन से प्राणी मुस्काते हैं? हिरण, खरगोश, भालू, ये पंछी और सभी प्रकार के जानवर क्यों मुस्काते हैं, क्यों खुश है इस सावन के महीने में? क्योंकि गर्मी का मौसम बीत गया, अब वर्षा का मौसम आने वाला है। तो सावन के महीने में तो बूंदाबांदी होती है और गर्म धरती जो है वह हरी भरी भी हो जाती है और साथ ही ठंडी भी हो जाती है। इसलिए चित्र में देखो, बच्चों को तो सावन का मौसम बहुत पसंद है। आपको भी है ना सावन का मौसम पसंद? बच्चों, आपको कविता बादल का अर्थ समझ में आ गया ना? आइए अब इस कविता के आधार पर नए शब्दों को देख लेते हैं। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बादल, मेघ, बरखा, बारिश की बूंदें, राग, संगीत, तपन, ताप, गर्मी, हिंडोले, झूले। लिख लीजिएगा बच्चों इन सभी नए शब्दों को अपनी कॉपी में। आइए अब अगला भाग देखें क्या है। अगले भाग में है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, सावन आने पर कौन उमड़ते हैं? ख, बादल कौन कौन से रंग के हैं? ग, बादल क्या बुझाते हैं? घ, चमचम क्या चमकती है? अंग, बूंदे कैसे बरसती है? च, बागों में क्या डले हैं? ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 2 देखिए, सही मिलान कीजिए, आपको इसे मिलाना है। ढोल, अब ढोल को देखो किससे मिलाएंगे, मैं एक आपको बता देती हूँ। ढोल बजाए, ठीक है, इस तरह से एक रेखा के आधार पर इन दोनों ओर के जो शब्द हैं इनको मिलाना है। हो जाएगा ना बच्चों गृह कार्य पूरा? बहुत आसान है। मुझे विश्वास है कि आज का गृह कार्य आप तुरंत पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।